आदाब, मैं फारूक सैयद। आरएसएस वैसे तो पूरी तरह से सियासी पार्टी है, लेकिन वो अपने आप को वेलफेयर और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, जबकि आरएसएस अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सियासी, समाजी, मजहबी और कल्चरल मामलात में हर जगह दिखाई देती है और जायज और नाजायज तरीकों से अपने मकसद यानी पॉलिटिकल गेन को पाने की कोशिश करती रही है, जिसका मकसद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अपने इस मकसद को पाने के लिए आरएसएस ने पहले भारतीय जनसंघ बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी। 2014 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी अपने पुराने साथी अमित शाह की मदद से आरएसएस के उस मकसद को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते रहे। हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ाने के लिए हर वो काम किया जो कर सकते थे। राम मंदिर की तामीर और हिंदू मजहब खतरे में है, इस तरह की बातें करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। मुसलमानों के मजहबी मामलात में घुसपैठ करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, जैसे ट्रिपल तलाक, CAA, NRC, हिजाब, आर्टिकल 370, स्कूलों कॉलेजों के सिलेबस का हिंदूकरण। इन सबसे बढ़कर मुल्क की दौलत को कुछ घरानों तक लिमिटेड रखकर मोदी और अमित की जोड़ी का इम्पोर्टेंस आरएसएस की नजरों में बढ़ता गया। 2014 और 2019 के इलेक्शन में लगातार कामयाबियों ने नरेंद्र मोदी का हौसला इतना बढ़ा दिया कि वो अपने आप को सबसे बड़े समझने लगे और इसके बाद आरएसएस पर्दे के पीछे जाने लगी। मोदी की हर बात को आरएसएस को मानना पड़ा, क्योंकि मोदी के हाथों पॉलिटिकल पावर्स बढ़ गए थे। मोदी के कामों में आरएसएस के जरिए उंगली उठाना भी अब बीजेपी को पसंद नहीं आने लगा। दोनों गुजरातियों यानी मोदी और शाह की जोड़ी ने तानाशाही की नई मिसालें कायम की। मोदी और शाह के आगे आरएसएस के उसूल और आदर्श मान पड़ने लगे। दोनों ने देश भर में एक एक माइनॉरिटीज को निशाना बनाने की छूट दे दी। कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई तो कभी दलितों पर हमले करने के हौसले बढ़े। माइनॉरिटीज के लीडरों को भी ईडी, CBI और इनकम टैक्स की धमकियां देकर अपने रास्ते से हटाने की साजिश में कामयाब हो गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते गए और ऐसे काम भी किए जो आरएसएस के आदर्शों के खिलाफ थे। आरएसएस कभी खुलकर तो कभी दबकर नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करती रही। अब बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा का पीरियड खत्म होने के बाद आरएसएस फिर एक्टिव हो गई है। वो चाहती है कि बीजेपी के सदर के तौर पर अपना आदमी बिठाए जो मोदी और शाह की लगाम को कस सके। इसके लिए आरएसएस अपने बहुत एक्टिव प्रचारक संजय जोशी के नाम पर गौर कर रही है। संजय जोशी और मोदी की दुश्मनी जग जाहिर है। नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी सेक्स स्कैंडल में फंसाकर अपने रास्ते से हटा दिया था और उसी वक्त संजय जोशी को अपने सब पोस्ट से इस्तीफा देकर पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब होना पड़ा था। तब से संजय जोशी दिल्ली के अपने घर से आरएसएस के कामों में खामोशी से लगे हुए हैं। आरएसएस को उम्मीद संजय जोशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। आरएसएस चाहती है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 75 साल में रिटायरमेंट का बहाना बनाकर अपने सीनियर लीडरान को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, उसी तरह मोदी को भी 75 साल का बहाना बनाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सके। 75 साल की उम्र में जिन लीडरान को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी
और यशवंत सिन्हा अहम हैं। मोदी और शाह के लिए रुकावट बनने वाले लीडरान को भी साइड में कर दिया गया, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिया जा सकता है। सत्ता पाने या सत्ता में बने रहने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने कट्टर मुखालिफ पार्टियों और उनके लीडरान को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकियां देकर बीजेपी में शामिल करने का भी सिलसिला शुरू किया, जो कहीं न कहीं आरएसएस के उसूलों और आदर्शों के खिलाफ है। आरएसएस कैडर बेस पार्टी है, जबकि नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता और सत्ता के लिए सब कुछ जायज है। उन्होंने देश की हर पार्टी को सत्ता का लालच देकर अपने साथ लेने को सही समझा और इसके चलते महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों को तोड़कर एक ग्रुप को अपने साथ लिया और बड़ी ढिठाई से अपने साथ आने वाले ग्रुप को ही सही पार्टी या असल पार्टी कह रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक मुल्क के कोने कोने की छोटी छोटी पार्टियों और उनके लीडरान को धमकियां देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और जो उनकी धमकियों में नहीं आ रहा है उसे जेल की हवा खाने पर मजबूर कर रहे हैं। आरएसएस के लिए लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का वो बयान खतरे की घंटी साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद आरएसएस की नींद उड़ गई और वो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन ही दिल्ली की अपनी पार्टी ऑफिस में मीटिंग लेकर बीजेपी मोदी और शाह को सबक सिखाने के लिए कमर कस रही है। आरएसएस ये बताना चाहती है कि वो बीजेपी का बाप है और बाप आखिर बाप ही रहता है। बीजेपी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आरएसएस बाप की पोजीशन पर कायम है और कायम रहेगी। आरएसएस ने बीजेपी के सदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह के बहुत मामलात पर उन्हें टोकने की कोशिश की। मोदी के अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी तिलमिला गए थे। मणिपुर पर मोदी की खामोशी भी आरएसएस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इन सब को देखते हुए आरएसएस अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहती है जिससे आरएसएस की अहमियत और जरूरत का इशारा मिले। इसलिए जेपी नड्डा की जगह किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जो मोदी और शाह का पपेट न होकर आरएसएस की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करे, और संजय जोशी इसके लिए सबसे फिट समझे जाते हैं। देखना यह है कि आरएसएस अपने मकसद में कामयाब होती है या मोदी और शाह अपने पपेट को तलाश करके बीजेपी का सदर बनाते हैं। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है।